मुझे खाली यही था, मुझे ना थोड़ा सा ये चाहिए था कि आप चार्ट पे सेटअप कैसा बनाते हो। अच्छा, चलिए मैं आज फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 बार सेशन प्लीज करूंगा, प्लीज प्लीज। 45-45 मिनट के 2 सेशन करूंगा। सब क्लियर कर दूंगा। आपको किसी स्टॉक्स वगैरह किसी में पूछना हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। जरूर जरूर। और दिवेंद्र भाई कैसे हो? बढ़िया सत्यम भाई। आपका कैसा रहा? बस बढ़िया एकदम। हेलो। हाँ दिवेंद्र भाई। हाँ जी, हाँ जी, आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा काम आ रहा है। रियली थैंक्स। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? हाँ, मार्केट में उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलिए ठीक है आज तो एक ट्रेड में थोड़ा सा मैं एक्टिव नहीं हूँ ना अच्छा आजकल। है, अच्छा है। मैं 3-4 दिन से एक्टिव नहीं हूँ ना मार्केट में, बहुत कम एक्टिव हूँ। एक ट्रेड ले लेता हूँ बस, उसके बाद ओहो। बाहर मार्केट से। बहुत कम एक्टिव हूँ। ओके। तो अभी आप तो जॉब करते हो? हाँ जी, जॉब करता हूँ। नहीं आजकल वैसे मैं ट्रैवलिंग में हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ शहर दर शहर। तो कम ही ध्यान है मार्केट पे। हाँ पर आज सवेरे आया हूँ ओके। घर, आज तो आराम किया हूँ दिन में। ओके, तो जॉब क्या है आपकी? मैं जी कटिंग मास्टर हूँ। ट्रेनिंग में? नहीं नहीं, कटिंग मास्टर यानी कि टी शर्ट वगैरह काटता हूँ। ओके ओके ओके, हाँ, लुधियाना में ना। जी जाता था लुधियाना काफी यार। मेरा भी एक उड़ीसा में कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया था। जी तो जी। मैं लुधियाना से ही लेता था टी शर्ट वगैरह। चलिए ठीक है। ये आपकी तो एसी मार्केट है ना? हाँ, एसी मार्केट पास में ही है हमारे। तो हाँ, अभी तो मैं मैं वहीं से स्टार्ट करने लेता जा था। रहा हूँ सेशन, ठीक है। श्योर तो श्योर श्योर श्योर। बाकी मैं पहले तो आज का चार्ट डिस्कस कर देता हूँ बैंक निफ्टी का, कि कैसे मैं हम्म। प्लान करना था, जो आज का ट्रेड था कैसे ले से। बहुत अच्छा सेटअप था आज के दिन का। अ, थोड़ा सा दिक्कत बिल्कुल। ये आती है ना कि जब चार्ट अगर आप ये कंसेप्ट सीखते हैं तो आपको सर आप अभी बाहर कहीं बाहर हैं? मैं अभी रूम पे पहुंच जाऊंगा, कोई इशू नहीं। अभी दो चलिए मिनट में ठीक है। पहुंच जाऊंगा। मैं तो थोड़ा जो हमें सेटअप डिनर हम के बाद करते चालू हैं करूंगा। ट्रेडिंग में, सबसे पहले मेरे जी। इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें मार्केट का स्ट्रक्चर जानना होता है कि हमारा एक्चुअल मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है। वो मैंने पहले सेशन में सबको बता दिया है। नहीं क्लियर, एक बार मैं फास्ट में क्लियर कर देता हूँ। कि हम सेशन में जो अपना चार्ट होता है हमारा, उसको हम पहले किस नज़र से देखें। तो सबसे पहले हमें डेली चार्ट पे जाना होता है, वहां पे हमें देखना होता है एक्चुअल में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है हमारा। तो अभी हम देखेंगे, ये मार्केट था हमारा डेली चार्ट का, ठीक है। तो मैं प्रीवियस सेशन की मेरे पास 2-3 वीडियोस पड़ी हैं जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। काफी लोग मुझे बोल रहे थे, मैं अपलोड ही नहीं कर रहा था, ध्यान में नहीं था मेरे। तो आज इस सेशन के बाद मैं वो दोनों वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आप देख लीजिएगा कि कैसे स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, कैसे हमें स्ट्रक्चर फाइंड करना है, ये सब मैंने वीडियोस में बता रखा है। तो आज मैं छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ कि मार्केट में हमारा जो मेन हाई, ये इम्पोर्टेंट हाई ये है। ये हाई इसलिए है क्योंकि मार्केट ने हमारा इंड्यूसमेंट लिया था। इंड्यूसमेंट पे मैंने वीडियो बना रखी है। अब आगे जब मार्केट ने हमारा इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया तो ये हमारा हाई कंफर्म था। इस लो से ये हाई या इस हाई तक हमारा डेली चार्ट में, ये हमारा डेली चार्ट में हमारा मार्केट का मेजर लो है और ये हमारा मार्केट का मेजर हाई। यहाँ पे हम दो जगह से बाय कर सकते थे। पहला, इस पॉइंट इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहला डिमांड जोन भाई और मैं आखिरी बोल के डिमांड गया जोन। था ताला मत लगाना। हाँ जी भाई, किसी को कुछ समझना है पूछ ले, तुरंत ही पूछ ले मेरे से। तो अभी का यहाँ तक तो मैंने सबको समझा रखा था कि मार्केट ने हमारे, जो मार्केट में इतनी फास्ट मूवमेंट आई थी। तो यहाँ तक मैंने सबको समझा रखा था कि जो मार्केट में इतनी फास्ट मूवमेंट आई थी वो इस डिमांड जोन के कारण आई थी। और ये भी बता दिया था कि डिमांड जोन कैसे फाइंड करते हैं, प्रत्येक सेशन में मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखना है कि जो हमारा जो हम डेली ट्रेडिंग करते हैं, अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। मार्केट ने ऑलमोस्ट डेली जो हमारा ऑल टाइम हाई था वहां तक मार्केट ने टैप कर दिया है। देखिए यहाँ ये भी बात नोटिस करने वाली है
कि इस पॉइंट से मेजर हाई से मार्केट ने इस डिमांड तो जोन तक आने के लिए कितना टाइम लिया। कम से कम इसने मार्केट ने 3 से 4 महीने लिए, बट यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने में 2 महीने में ही मार्केट ने इतनी अच्छी रैली हमें दे दी। ये तब होता है जब मार्केट में हम एक रियल स्ट्रक्चर को फाइंड कर लेते हैं, रियल डिमांड और सप्लाई जोन को फाइंड कर लेते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट हम कैप्चर आराम से कर लेते हैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ कि कल का क्या प्लान हो सकता है मार्केट का। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। पहले ट्रेंड देखेंगे मार्केट का, एक्चुअल में जो हमारा ट्रेंड है वो देखेंगे मार्केट का। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो एक्चुअल में ट्रेंड है हमारा, सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट पकड़ेंगे। ये हमारा मार्केट का एक लो है, अगेन ये हमारा मार्केट का एक हाई है। ये हाई हमारा क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो मार्केट ने इस लो को लिया। जब भी मार्केट किसी प्रीवियस लो को लेती है तो हमारा मार्केट का हाई कंफर्म हो जाता है, मैंने सेशन में बता रखा है। अगेन हमारा लो कहाँ है? ये पॉइंट है। अब देखेंगे हमारा हाई कहाँ है। तो यहाँ से देखें, ये पॉइंट हमारा हाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये हमारा जो लो है वो प्रोटेक्टेड है। ध्यान से देखें, एक मिनट, 9 लोग हैं। तो अभी ध्यान से देखें, वेट करिएगा 1 मिनट। 3 से 4, किसी का मैसेज आ रहा है? कोई मैसेज करना चाहते हो तो मैसेज कर दे मेरे को। कोई ग्रुप से कॉल कर रहा है मेरे को, 2-3 बार आए। हाँ, तो अभी देखिए मार्केट का पहले एक्चुअल ट्रेंड हमें देखना है कि क्या है मार्केट का। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको क्लियरली समझा देता हूँ। तो आपको ये तीन मार्केट। हाँ, तो ये देखिए जो हमारा मार्केट है इस समय, ये देखने वाली बात है। भाई, तो अभी ध्यान से देखें, जो हमारा मार्केट है एक अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से हमें एक बड़ा डाउनफॉल दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस यहाँ पे ये मेन पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं, प्राइस एक्शन की भाषा में इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। वो जैसे कि मार्केट ने यहाँ से एक डाउनफॉल दिया था हमें नीचे की तरफ, तो अगेन मार्केट ने यहाँ से हमें एक रिएक्शन दिया है। ध्यान से देखें, अगेन मार्केट ने यहाँ से एक नीचे छोटा रिएक्शन दिया। आज के दिन जो रिएक्शन दिया है मार्केट ने, इसी पे टैप होने के बाद दिया था। 1 मिनट, ट्रेडिंग व्यू ये क्यों है? आज ना नेटवर्क का इशू बहुत है इधर, हमारे इधर। स्क्रीन सबको क्लियर दिख रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर है? एक बार मेरे को कंफर्म कर दें सभी। थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है। थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। वही, तभी तो कोई बोल नहीं रहा है, उसकी प्रॉब्लम एक आ रही ना। चेक करता हूँ, 1 मिनट वेट करिए। अब आवाज तो ठीक है। अभी आवाज सबको क्लियर आ रही है मेरी? हाँ नहीं, भाई। क्लियर नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए, जो हमारा मार्केट का मेजर लो है, ये पॉइंट है हमारा मार्केट का। वेट, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, जो हमारा मार्केट का मेजर लो है, ये पॉइंट है हमारा क्या?
42,607 हमारा जो मार्केट का एक मेजर लो है। हमारा मार्केट में रिवर्सल तब आता है जब मार्केट में हमारा मेजर लो है वो ब्रेक हो। अभी देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ से यहाँ तक 1 HR के टाइम फ्रेम में, ये देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक मार्केट का ऑल टाइम हाई था, ये पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, इस पॉइंट से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया। तो अभी के लोगों का ये एक थॉट रहता है कि मार्केट यहाँ से हमें एक डाउनफॉल मूवमेंट देगा, बट हमें यहाँ पे उल्टा सोचना है, लोगों के उल्टा सोचना है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर ज्यादातर प्राइस एक्शन के जो हिसाब से बाय सेल करते हैं, उनके लिए यहाँ पे उन्हें अच्छा सेटअप मिल गया है कि यहाँ से अब मार्केट एक डाउनफॉल देगा, टारगेट उनका यहाँ तक रहता है, इस लो तक, मेजर लो तक मार्केट का एक टारगेट रहता है हम लोगों का। बट यहाँ पे हम उल्टा सोचेंगे, हमें यहाँ पर सेल नहीं करना है, हमें यहाँ पर केवल बाय करना है। कब तक बाय करना है? जब तक हमारा मार्केट का ये मेजर लो प्रोटेक्टेड है। अब हम यहाँ पे कैसे बाय कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये हमारा 1 HR का टाइम फ्रेम था, ध्यान से देखें, ये हमारा 1 HR का टाइम फ्रेम था। मार्केट ने आखिरी टाइम हाई कहाँ बनाया? मार्केट ने आखिरी टाइम इस पॉइंट पर हाई बनाया। ये हाई क्यों था हमारा? क्योंकि जब मार्केट ने इस लो को लिया, इस डाउनफॉल ने इस लो को लिया, तो ये हमारा जो ऊपर है हाई कंफर्म हुआ। अगेन जब हमारा मार्केट का हाई ऊपर ब्रेक हुआ, तो ये पॉइंट हमारा लो कंफर्म हुआ। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या कंफर्म हुआ? मेजर लो। ये पॉइंट हमारा मेजर लो। जब तक हमारा मेजर लो मार्केट ब्रेक ना करे, तब तक हम मार्केट में डाउनफॉल का कभी नहीं सोचते हैं। यहाँ इस आप इतनी रैली देखिए, यहाँ से जो नीचे से, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया, ये देखो मार्केट में इस नीचे से जो रिवर्सल आया, मार्केट ने एक भी जैसे इस मेजर लो को ब्रेक नहीं करा, मार्केट ने अगेन इस मेजर लो को ब्रेक नहीं करा, अगेन मार्केट का ये पॉइंट मेजर लो बना है। इसको जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है, तो हमें वहां केवल केवल बाइंग ढूंढनी है। अभी हम यहाँ पे बाइंग कैसे कर सकते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा हो गया अपना मेजर लो। अभी हमें चाहिए मार्केट में इंड्यूसमेंट। हम कब बाय करते हैं मार्केट में? किसी भी एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर में तब बाय करते हैं जब भी मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले ले। तो इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं? इंड्यूसमेंट यानी हमारा प्रीवियस पुल बैक। अभी मैंने एक ग्रुप में क्वेश्चन भी भेजा था कि कौन सा पुल बैक सही होता है, कौन सा पुल बैक गलत होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पुल बैक डी है। डी तो वाला बोला था। मैं आपको बता देता हूँ कि पुल बैक कैसे कहते हैं किसे। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, आप किस पॉइंट को पुल बैक मानेंगे? मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मार्केट एक लो ये था, ठीक है। अब मार्केट ने जब भी मार्केट देखो, ये एक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल के नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट रनिंग में है। अब ये जो एक ग्रीन कैंडल है, अगर मार्केट के एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है और अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो तभी हमारा एक पुल बैक बनता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मार्केट है हमारा, एक ये हाई बना हमारा, अगेन ये हमारा एक लो बना, तो अभी ये जो यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आया, इसको हम पुल बैक नहीं कहेंगे। अभी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो, ये हमारा आया नीचे मार्केट, ये ऊपर आया, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं ये एक पुल बैक है, ये वाला, इसे हम पुल बैक कह सकते हैं। क्यों इसे हम पुल बैक कह सकते हैं? अब मैं आपको ये बताता हूँ, ध्यान से देखना, ये एक पुल बैक कैसे है हमारा। ये देखो मार्केट में जो अगर आप पुल बैक को पहचान लेते हैं, तो वहां पे आप अपना डिमांड और सप्लाई जोन अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। ये देखो, ये मार्केट का एक हाई था, इसका लो किसने ब्रेक किया? इस रेड कैंडल ने, ठीक है। अगेन इस रेड कैंडल का लो किसने ब्रेक किया? इस रेड कैंडल ने, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा जो मार्केट है, यहाँ से इस लो तक कंटिन्यूस नीचे जा रहा था, ठीक है। अगेन इस जो रेड कैंडल है, इसका हाई किसने ब्रेक करा? इसने ब्रेक करा। तो जो हमारा हाई है कहाँ पे कंफर्म हुआ? ये ऊपर चला गया। ये एक पुल बैक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगेन ये इसका लो कहाँ बना हमारा? अगेन जो हमारा इसका लो है, ये नीचे बना, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया पुल बैक एक। अब इस कैंडल को, जब ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है,
तो इस कैंडल को हम एक डिमांड जोन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये जो अपसाइड मूवमेंट दिया था उससे पहले हमारा लास्ट एक डिमांड जोन था। इससे पहले हमारा डिमांड जोन ये था, बट ये डिमांड जोन मिटिगेट हुआ, इसकी पावर ट्रांसफर हो गई इधर आ गई। अब ये पूरा एक डिमांड जोन हमारा, अब इसकी जो पावर है ये पॉइंट इस कैंडल ने मिटिगेट करा, ठीक है ना, ये कैंडल ने। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं। पहले हमें डिमांड जोन फाइंड करना होता है मार्केट में। पहले तो एक डिमांड जोन ये ग्रीन कैंडल थी हमारी, ये रेड कैंडल थी, इसकी पावर ट्रांसफर होके इस रेड कैंडल में आई, ठीक है। अभी हम ये रेड कैंडल मार्क करेंगे। सत्यम भाई थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, प्लीज एक बार और बताएंगे वो कैसे ट्रांसफर हुआ, जो फर्स्ट रेड कैंडल था इससे यहाँ तक। अच्छा ठीक है, समझाता हूँ मैं। देखो पहले मार्केट का हमारा मेजर लो ये है, ठीक है। मेजर हाई कब जी कंफर्म होगा? जब मार्केट हमारा ये पॉइंट पे इंड्यूसमेंट ले लेगा, ठीक है। हमारा पुल बैक कहाँ है? मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, ये रेड कैंडल ने इसका हाई जी ब्रेक करा, अगेन इस ग्रीन कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है? इंड्यूसमेंट। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती जी तब तक हम मार्केट में बाइंग नहीं लेते। हम यहाँ यहीं से हम ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वही अभी मार्केट का जो इंड्यूसमेंट है वो बचा है। मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देगा तो हो सकता है यहाँ से मार्केट अगेन हमें सेलिंग दे दे। कहाँ तक? अगले डिमांड जोन तक। देखो ये ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ध्यान से देखना, स्वीप करा, तो ये ग्रीन कैंडल हमारे लिए एक सेलिंग का काम करेगा, ठीक है। अगर बाई चांस कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कल के दिन ज्यादा गैप डाउन ओपन नहीं होता है, और यहीं से मार्केट अगर रिवर्स जाता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और टारगेट हमारा कहाँ तक रहेगा? इस इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो जो हमारा डिमांड जोन होगा वहां तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। बहुत इजी टारगेट हमें मिल जाएगा। तो ये देखो पहला ये हमारा पॉइंट इंड्यूसमेंट होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से जो हमारी जो पावर है कैसे ट्रांसफर हुई यहाँ तक। रुकिए एक मिनट। ये देखो हमारा जो मार्केट है, जब भी जो हमारी लास्ट एक ये साइकोलॉजी है स्मार्ट मनी कंसेप्ट की, जो हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल होता है वो हमारा हमारा परफेक्ट डिमांड जोन का काम करता है। अभी यहाँ पे देखें आप, तो ये एक हमारा डिमांड जोन था, ठीक है। अब ये डिमांड जोन जो है हमारा, जी ये डिमांड जोन है, इसको किसने, एक तो हम इसको भी कह सकते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन विक है इसे भी हम डिमांड जोन कह सकते हैं। बट मार्केट में हमेशा दो साइकोलॉजी से काम करना होता है। पहला तो ये कि हमें रेड कैंडल को मार्क करना है, जो कि हमारा एक साइकोलॉजी के हिसाब से परफेक्ट डिमांड जोन का काम करती है। यहाँ पे हमने मार्क करा, तो जो इसकी पावर थी ट्रांसफर होके कहाँ पर आई? इस कैंडल में, रेड कैंडल में, ठीक है ना, इस रेड कैंडल में ट्रांसफर हुई। ये देखिए, जी अब हमारी जो यहाँ की पावर ट्रांसफर इस कैंडल में हुई। अब ये कैंडल हमारे लिए क्या बना? एक इसकी ये कैंडल हमारे लिए एक डिमांड जोन का काम करेगी। अब देखो ध्यान से, ये पूरी कैंडल हमारे लिए क्या है? एक डिमांड जोन का काम करेगी। अब जब मार्केट ने यहाँ से हमें मूवमेंट दिया तो ये इस डिमांड जोन पे टैप होते ही हमें मूवमेंट दे दिया, ठीक है। ये वाला मूवमेंट इतना अपसाइड क्यों नहीं जा पाया? क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी तक किसी भी प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं लिया। ये वाला हमारा देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यही कैंडल से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट क्यों दिया? आप लोग प्राइस एक्शन जानते हैं, आप लोग हैमर कैंडल के बारे में पढ़ते हैं ना, सब जानते होंगे हैमर कैंडल क्या होता है। कुछ लोग इसे भी हैमर कैंडल कह सकते हैं, बट इतना मुझे प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये मार्केट का एक कैंडल था, ये रेड कैंडल एक बड़ी कैंडल थी, ठीक है। जब इसका प्रीवियस लो इसने स्वीप करा, ये देखिए, जब इस रेड कैंडल का इस एक तो डिमांड जोन पे टैप था मार्केट, ठीक है। और जब मार्केट ने इसका लो स्वीप करा, ठीक है, जब भी मार्केट डिमांड पे टैप हो, लो स्वीप हो, तो उस वीक से हमें एक अपसाइड एंट्री मिल जाती है। ये देखो, इसकी वीक से हमें एंट्री मिली, फिर ये हमारे लिए एक परफेक्ट छोटे टाइम फ्रेम में डिमांड का काम करेगी। यहाँ से हमें एंट्री मिली, टारगेट हमारा यहाँ तक रहता है, कहाँ तक? इस हाई तक। यहाँ तक हमें कितनी अच्छी मूवमेंट, ये 50 मिनट, ये 1 HR का टाइम फ्रेम है, यहाँ तक हमें कितना बढ़िया टारगेट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिल गया, ठीक है ना। अब हमें देखना है आगे का, मार्केट अब कंटिन्यूस अपसाइड जा रहा था, हमें 1 HR का टाइम फ्रेम हमेशा ध्यान में रखना है। मेजर लो का है हमारा नीचे, और मेजर हाई हमारा कब कंफर्म होगा? जब मार्केट ये इंड्यूसमेंट ले लेगा।
अभी लोग कहेंगे इसको क्यों नहीं मैंने इंड्यूसमेंट माना, तो ये ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, यही एक मेन पॉइंट होता है, लोगों को नहीं समझ आता है, बहुत मेन पॉइंट है यही, जो बहुत से कम लोग जानते हैं। ये देखो मार्केट, इसका हाई ब्रेक करा मार्केट ने, रेड कैंडल ने, तो ये मार्केट का हाई बना एक, अगेन इस रेड कैंडल ने लो बनाया, अगेन इस ग्रीन कैंडल ने लो बनाया। तो जो हमारा मार्केट है, ये देखो कुछ ऐसे कंटिन्यूस ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, अगेन ये एक पुल बैक बनाया मार्केट ने, अगेन मार्केट ऊपर गया। अब देखो ये भी लो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ये भी लो प्रोटेक्टेड है, ये भी लो प्रोटेक्टेड है, ये भी लो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और ये हमारा क्या बना मार्केट का, एक ये पॉइंट हमारा हाई बन गया, ठीक। अब देखो मार्केट इसके नीचे ही नीचे रहा, ये इसको हम अभी हमारा मेन जो लो है ये है, पुल बैक ये है, इसको हम पुल बैक नहीं बना सकते चाहे कितना भी हो, जब तक हमारा ये हाई ब्रेक नहीं होगा, कोई कैंडल इसके हाई को नहीं ब्रेक करेगा, तब तक ये हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। तो अभी कंटिन्यूस मार्केट एक नीचे जा रहा है, जब मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले लेगा तो जो मेजर हाई हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। और मेजर लो कहाँ पे कंफर्म होगा हमारा, मेजर लो तो सबको पता लग गया, मेजर लो कहाँ पर है, जो मेजर लो है मार्केट का, wait, ये देखिए मेजर लो हमारा ये पॉइंट पे है, ये जो पॉइंट है हमारा मेजर लो है, मार्केट में रिवर्सल कब आएगा, जब मार्केट मेजर लो को ब्रेक कर देगा। मेजर हाई हमारा ये कंफर्म होगा कब, जब मार्केट इस पॉइंट को, इस लो को ले लेगा। अब यहाँ पे जब मार्केट कल के दिन बाय चांस देखिए खुलता है मार्केट और इसको लो को ले लेता है मार्केट, कल के दिन मार्केट खुलता है और इसके नीचे क्लोजिंग देते, देखो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर बाय चांस मार्केट कुछ इस टाइप का विक अगर यहाँ पे बनाता है, इस टाइप का विक, मतलब इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है और अगली कैंडल सेम सेम पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तो वहां पे हम केवल बाइंग ढूंढते हैं। बाइंग कहाँ तक मिलेगा हमें, अपना मार्केट, अपना जो ऑल टाइम हाई है वहां तक हमें इजिली बाइंग मिल सकती है। बट अगर मार्केट यहाँ पे स्वीप नहीं करता, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो हमें कहाँ पे बाय करना है, हमें बाय करना है अगले डिमांड जोन पे। तो ये हमारा पहला इंड्यूसमेंट है। हमारा पहला डिमांड जोन कहाँ पर होगा, अब मैं आपको बता दूं डिमांड जोन कैसे फाइंड करते हैं। ये जो कैंडल थी हमारी, इसकी पावर ट्रांसफर होकर इस कैंडल में आई, ठीक है। अब ये कैंडल हमारे लिए, और एक तो ये पूरी वीक हमारे लिए एक परफेक्ट डिमांड जोन का काम करती, तो ये कैंडल क्या है हमारे लिए, एक डिमांड जोन, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इस कैंडल की पावर ट्रांसफर होकर किस कैंडल में आई, इस कैंडल में आ गई, रेड कैंडल में, ध्यान से देखना। तो जो ये कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसकी पावर ट्रांसफर होके कहाँ पर है, इस रेड कैंडल में, तो जो हमारी पावर है अब इसमें आ जाएगी। तो अब ये जो कैंडल है हमारी, ये एक परफेक्ट डिमांड का काम करेगी। कल हम बाइंग कहाँ से कर सकते हैं, कल हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और किस सेटअप पे बाइंग करेंगे, जैसे यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया ना, प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, तभी मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया। सेम यहाँ पे 5 मिनट में भी हमें फाइंड करना है, जब मार्केट 5 मिनट में किसी भी प्रीवियस लो को स्वीप कर लेगा, तो वहां पे हमें बाइंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, और टारगेट कहाँ तक मिलेगा हमें, ऑल टाइम हाई तक, लगभग इस पॉइंट से हमें मिलेगा 500 पॉइंट का आराम से टारगेट मिल जाएगा। इसमें हमें पेशेंस रखना है, टारगेट। बाकी मैं ग्रुप में अपना ट्रेड अपलोड करता ही रहता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो मैसेज कर दे मेरे को, या पूछिए, अभी फिलहाल कुछ भी पूछना हो किसी को मेरे से पूछ सकता है। कोई पूछना चाहता है कुछ। मेरा नेट भाई भाई मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या आपकी साइड से है, मेरे को कुछ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, और 2-3 बार तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा तो नेटवर्क तो सही है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्योंकि देखो मैंने रिकॉर्ड भी कर रखा है सेशन, आप उसको भी देख लीजिएगा, आज अपलोड करूंगा मैं ये। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, हाँ। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या अगर किसी को किसी चार्ट में समझना हो तो वो भी पूछ सकता है मेरे से, किसी भी तरह का चार्ट, कोई भी चार्ट, बैंक निफ्टी, चाहे किसी स्टॉक्स का बता दीजिए, किसी भी पेयर, यूरो एसडी, फोरेक्स में, बिटकॉइन में, किसी में भी, कि जहाँ पे आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए, मैं वो भी बता देता हूँ। भाई साहब, इस पे मेरे को एक चीज समझना था। हाँ जो बोलिए। ऑर्डर ब्लॉक
ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट होता है तो हाँ जनरली हमें क्या बोलते हैं, जो अप ट्रेंड जाता है तो जहां हाँ से उसको फर्स्ट ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ तो उसकी उससे पहले वाला जो रेड कैंडल है उसी को कंसिडर करते हैं। हाँ। ठीक है। तो उससे कभी कभी मैंने पिछले जो आपका सेमिनार था उस पे मैंने सुना था, लेकिन आवाज क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक से समझ नहीं पाया था। आप कुछ कह रहे थे कि उसका कुछ हाई ब्रेक होता है, तो एक्चुअल कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि जो वो कैंडल नहीं होता है, कुछ अभी और देखो कैंडल मैं होते हैं उसके लिए। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे ये मार्केट हमारा एक अप ट्रेंड में है, वो मैंने क्यों बाय करा था मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। देखो जब मार्केट का मेजर लो ये होता है, मेजर हाई जब हमारा हम्म, इंड्यूसमेंट लेने का कंफर्म हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि हम दो ही कंडीशन में बाय कर सकते हैं, पहला डिमांड जोन और आखिरी डिमांड जोन, ठीक है ना सर। बट ओके। बट अगर हमारा इस लो और इस हाई के बीच में अगर हमारा कोई डिमांड नहीं होता है, तब हम कहाँ पे बाय करेंगे? तब वहां पे हम बाय करते हैं ब्रेकर ब्लॉक पे। ब्रेकर ब्लॉक किसे कहते हैं? जैसे ये पुल बैक है, ये लो, ये हाई, ये लो। ओके। तो इस हाई और इस लो के बीच में ना एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है, जहां से हम हमेशा बाय करते हैं। कहाँ पर अब दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ पर हमारा ब्रेकर ब्लॉक बना है। जैसे ये देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है, इसने प्रीवियस का लो का स्वीप करा, ठीक है ना। तो जो ये ग्रीन कैंडल है ये हमारे लिए एक ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगी, बट कब करेगी? जब मार्केट में ये हमारा एक भी वो नहीं बनेगा, डिमांड जोन नहीं बनेगा। फिलहाल तो देखो मार्केट में हमारा एक डिमांड जोन ये यहाँ पर है, और एक डिमांड जोन हमारा ये पॉइंट को भी हम बना सकते हैं। बाई चांस अगर वो डिमांड जोन हमारा फेल्ड होता है, तो जो मार्केट का लोएस्ट एरिया है, ये कैंडल, अभी ध्यान से देखें, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी हुई है, ठीक है ना। तो ये कैंडल भी हमारे लिए एक परफेक्ट हम्म डिमांड का काम कर सकती है, ठीक है ना सर। जब मार्केट में हमें डिमांड तो नहीं हम्म मिलता है यहाँ पर, इस लो से इस हाई के बीच, तब हम वहां पर ब्रेकर ब्लॉक पे बाय करते हैं। ब्रेकर ब्लॉक सेम उसका उल्टा होता है कि कोई भी कैंडल अगर लिक्विडिटी ग्रैब करी होती है, कोई भी कैंडल किसी भी प्रीवियस कैंडल के हाई लो को स्वीप करती है, वो कैंडल अपने लिए एक परफेक्ट डिमांड और सप्लाई का काम करती है। यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जो इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के देखो हाई को स्वीप करा था, ठीक है। इस कैंडल की विक इतनी पावरफुल हुई कि इसके विक से एंट्री मिली और नीचे की तरफ ट्रेड इतनी अच्छा 1 एचआर के टाइम फ्रेम में इतना अच्छा टारगेट नीचे मिला था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप हम्म देख लो चाहे तो, ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसने इस प्रीवियस कैंडल की लो को स्वीप करा। अब ये विक कितनी पावरफुल है कि यहाँ पे टैप होते ही हमें अपसाइड मूवमेंट मिल गया, ठीक है ना। सेम ऐसे ही होता है। यहाँ पे अभी समझा दिया था आपको कि इस रेड कैंडल की विक ने प्रीवियस रेड कैंडल की विक को कैप्चर करा, इसकी विक से एंट्री मिली, टारगेट कहाँ तक मिला हमें। एक स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हो मार्केट में, बहुत इजी, बहुत अच्छा स्कैल्पिंग मिल सकता है इससे। इतना क्लियर हो गया आप सबको? बाकी हम्म, निफ्टी में बता देता हूँ मैं आपको, निफ्टी का कैसा सेटअप था। आप पूछ रहे थे शायद मैसेज करके कि मुझे निफ्टी लेना चाहिए कि जी नहीं लेना चाहिए। जी जी। चलो तो मैंने नहीं, वैसे मैं निफ्टी में ट्रेड करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ। आज निफ्टी का भी एनालाइज कर देता हूँ मैं कि निफ्टी क्या कर सकता है, रिएक्ट कैसे कर सकता है। निफ्टी निफ्टी ये क्या आ गया, इसको मैं रीड करता हूँ। ये निफ्टी ओपन ही नहीं हो रहा है। ये वेट करिएगा, निफ्टी का चार्ट ओपन करूँ। निफ्टी में प्रॉब्लम आ गई है। हाँ सर जी, निफ्टी देखो, मार्केट में अगर आप लोग सही स्ट्रक्चर फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप किसी भी स्ट्रेटजी से काम करें, प्राइस एक्शन से करें, चाहे किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, अगर आपको मार्केट में इंपॉर्टेंट लो हाई पता लग जाते हैं, इंपॉर्टेंट जोन पता लग जाते हैं, तो जो आपकी एक्यूरेसी है, आपको जैसे आपको किसी भी स्ट्रेटजी से आपको एक्यूरेसी मान लो 50% 60% मिल जाती है, वहां पे आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80% से प्लस जा सकती है, अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी में अच्छा करते हैं। तो अभी मैं 10 मिनट रह गए हैं, फटाफट मैं इसको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद एक सेशन और कर देता हूँ मैं। क्रूड ऑयल का भी बता दो, ठीक है, मैं क्रूड ऑयल का भी बता दूंगा। पहले मुझे बैंक निफ्टी का देखिए, निफ्टी का बता दीजिए, उसके बाद मैं क्रूड ऑयल का बताता हूँ। फिर हमें ये
निफ्टी में हमें कहाँ से जाना है, लोएस्ट पॉइंट से। तो जो हमारा देखो आखिरी हमारा हाई कहाँ पे था, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे, ये देखो मार्केट ने, ये लो था हमारा, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, अगेन मार्केट ने हमारा ये हाई ब्रेक करा, ये क्या बना हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा जो मार्केट है कुछ इस प्रकार कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ से ये मार्केट का एक लो बना, ये मार्केट का एक हाई बना, अगेन ये पॉइंट हमारा मार्केट का एक लो बना। अब यहाँ पे हमारा हाई कहाँ पे बनेगा, जब मार्केट किसी भी लो को ले लेगा। ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो प्रोटेक्टेड है, अगेन ये लो प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पे देखें, ये देखो, अब मैं इसको बताता हूँ कि पुल बैक कैसे कंसिडर कर सकते हैं इसको। आप लोग पता है ये भी एक पुल बैक है। एक मिनट, क्या हो गया सर, अरे यार इतना समझ नहीं आ रहा। ये देखिए ये जो पॉइंट है इसे हम एक पुल बैक कह सकते हैं। क्यों, ध्यान से देखना, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक करा, इस पॉइंट के हाई को। तो जो ये पॉइंट है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक। और ये पॉइंट है, इस रेड कैंडल के लो को किसने ब्रेक करा, इस ग्रीन कैंडल ने। तो ये एक पुल बैक बन सकता है। जब मार्केट ने इस पुल बैक को लिया, इस पुल बैक को इस ग्रीन कैंडल ने लिया, तो ये हमारा क्या बना यहाँ पर, एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे ट्रेडिंग व्यू में। तो ये पॉइंट हमारा बन गया अगेन हाई, ये पॉइंट बन गया हमारा लो, क्योंकि मार्केट ने अगेन इसके ऊपर ब्रेक करा, ठीक है ना। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। भैया थोड़ा प्लीज थोड़ा रिपीट कर देना आप। एक मिनट रुके, मैं सेशन दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसकी टाइमिंग हो रही है खत्म। तो अगला सेशन कर रहा हूँ मैं, एक बार निफ्टी को दोबारा से एनालाइज कर देता हूँ, ठीक है ना सर। ज्वाइन कर ठीक है। लेना, ओके। मैं लिंक भेज रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लेना सब। बाकी ये सेशन भी रिकॉर्ड है, आगे मैं आपको सबको भेज दूंगा। एंड एंड